हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। हमें तो पता है अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो क्यों प्रूव करें? करना तो पड़ेगा बच्चों, करना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया हमसे। ओके, और प्रूव करने के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, तो हम इसका अपोजिट करेंगे। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल है, तो हम अपोजिट प्रूफ करेंगे कि लेट्स एज्यूम करना है हमें। ओके, लेट्स एज्यूम अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। ओके, और रैशनल नंबर हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में होता है। सो अंडर रूट 5 इक्वल्स टू, हम यहाँ p अपॉन q की जगह a अपॉन b का यूज करेंगे। ओके, a अपॉन b, b यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर इक्वल्स टू के इस तरफ आकर अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट 5 b इक्वल्स टू ए। ओके, ये सिचुएशन आते ही आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखना है। ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, दोनों साइड्स को हमें स्क्वायर करना है। ओके, अंडर रूट 5 बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अभी जो स्क्वायर है अंडर रूट 5 के साथ साथ बी के साथ भी हो रहा है। ओके, जब ये स्क्वायर अंडर रूट 5 के साथ होगा तो इससे ये कट जाएगा और सिर्फ हमारा 5 आएगा, और बी के साथ होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर। अब यहां पर हमारे स्टेटमेंट 1 बनता है। स्टेटमेंट 1 बनता है। ये अपने स्टेटमेंट पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। a is also divided by 5। a is also divided by 5। ये स्टेटमेंट 1 है। टोटली 2 स्टेटमेंट होंगे। ओके, 2 स्टेटमेंट होंगे यहाँ पर। पहला तो हमारा हो चुका है। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें एक वैल्यू c की एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, तो हम यहां लिखेंगे a इक्वल्स टू 5c। c जो है वो हमारा एनी इंटीजर है। c इज एनी इंटीजर। ओके, c इज एनी इंटीजर। ओके, तो अब यहां ध्यान से देखना, आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस करते करते पक्की बात है आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार देखोगे तो पक्की बात है आ जाएगा। ओके, पर कोशिश करो। ओके, समझने से पहले खुद के दिमाग को बोलो कि हमें ये क्वेश्चन समझना है। ओके, हमें ये क्वेश्चन समझना है और समझने की कोशिश करो, पक्की बात हो जाएगा आपसे। ओके, अब यहां पर आपको ध्यान देना है। a इक्वल्स टू 5c, a की वैल्यू जो वो 5c है। अब हमें हमारे इस इक्वेशन पे आना है, इस वाले इक्वेशन पे आना है। ओके, a इक्वल्स टू 5c है, a की जगह हम 5c रखेंगे और ये एज इट इज लिखना है। ऊपर वाली इक्वेशन से हमें मतलब। ओके, ये इसके ऊपर वाले, तो हम सेम लिख देंगे 5b का स्क्वायर, 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह आप लिखेंगे 5c, और a का स्क्वायर हो रहा था तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का जब स्क्वायर इसके साथ करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25। ओके, और c के साथ करेंगे तो c स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा आपका क्या होता है 25। ओके, यहां पर आया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ओके, अब यहां आपका दूसरा स्टेटमेंट बनेगा। आपको लिखना है b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। b स्क्वायर is divided by 5, b is also
डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। अब हमें अपना लास्ट स्टेटमेंट लिखना है। लास्ट स्टेटमेंट में हमें ये लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर assumption इज रॉन्ग, सो इट इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट में आपको यहां पर लिख कर देती हूं। ओके, यहां पर स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, इसके बाद आपको यहां पर लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say our assumption is wrong। हमने क्या एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सो √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, देखो आपको इस क्वेश्चन में करना है कि आपको प्रूव करना है √5 एक इरेशनल है, तो अपोजिट करो आप। ओके, अपोजिट करना है। लेट्स एज्यूम, आपको एज्यूम अपोजिट करना है। लेट्स एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर जो है P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, बट यहां हम A अपॉन B का यूज करेंगे। यहां आप ये लिखना मत भूलना, A और B आर को प्राइम, को प्राइम। ओके, को प्राइम नंबर, ए और बी जो है हमारा को प्राइम नंबर है। उसके बाद बी यहां डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई। ओके, अब ये सिचुएशन आते ही आपको सीधा लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं तो हमें ये नंबर मिला, और ये नंबर मिलते हमारा पहला स्टेटमेंट आएगा। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सी की एंट्री करनी पड़ेगी, तो हम a = 5 से लिखेंगे। अगर यहाँ 3 है या फिर 2 है तो आप यहाँ a = 3 या फिर 2 लिखोगे। ओके, सी की एंट्री करते ही, सी कोई सा भी इंटीजर है, सी का एंट्री करते ही हम ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करके उसमें पुट करके हमें ये मिलेगा और हमारा सेकंड स्टेटमेंट आएगा। सेकंड स्टेटमेंट आते ही आपको अपना लास्ट स्टेटमेंट लिखना है। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से आवर assumption इज रॉन्ग, सो इट इज इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।